आपको सीधे चंडीगढ़ लिए चलते हैं। सिख सम्मान समारोह में सीएम नायब सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। हुआ था, परंतु जब उनको ये पता चला कि उनका गांव तो पाकिस्तान ही चला गया, जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसके मन के ऊपर क्या बीत रही होगी। जो व्यक्ति आजादी की लड़ाई लड़, जिसने आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया हो और उसको पता चले कि मेरा गांव पाकिस्तान में चला गया है, उसके ऊपर क्या बीतेगी। गुरु नानक देव जी जिन्होंने हमें शिक्षा दी है, जिनके मार्ग के ऊपर आज भी हम चल रहे हैं, जिस स्थान के ऊपर लंबे समय तक रह करके तपस्या की है, ननकाना साहिब, वो पाकिस्तान में चला जाता है। हमारे लाखों श्रद्धालु हर वर्ष जिनकी श्रद्धा होती थी, बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर के शीश नवा करके वापिस आ जाते थे, हम सब जानते हैं। परंतु उसको किसने हमें ये करने के लिए मजबूर किया है, वो कौन लोग थे, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। मेरा आग्रह है कि हमें लंबा सोच करके विचार करना चाहिए। अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई कुछ भी बोल देगा, हम खड़े हो जाएंगे, हम उसके साथ चले जाएंगे, उसके परिणाम क्या निकलेंगे, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। मुझे आज एक गर्व हो रहा है मित्रों। अभी हमारे भाई ये बैठे हैं कि बोल रहे थे, कुलवंत सिंह जी, कि आपकी आंखें भी वैसी लग रही हैं हमारे जैसी। कुलवंत जी, आपने अलग कैसे सोच लिया। ये रिश्ता अगर कोई है, ये हमारे नाखून और इस मांस का रिश्ता है। अलग नहीं है, एक है। एक मां के दो बेटे, एक बेटा सिंह साहिबान है। ये पूरा इतिहास है हमारे पास। हम देखते हैं जब चमकौर साहिब की लड़ाई होती है और वो मुगल जब बोलता है कि मुझे सरफियां चाहिए जमीन के ऊपर रख करके, मैं तब जगह दूंगा। राजा टोडरमल आते हैं, बोलते हैं अपना पूरा का पूरा खजाना खोल देते हैं कि सोने की सरफियां दूंगा, परंतु मुझे जगह चाहिए। और फिर वो बोलता है कि मुझे सरफियां भी पड़ी हुई नहीं चाहिए, मुझे खड़ी हुई चाहिए। फिर भी वो पीछे नहीं हटता, वो बोलता है कि मैं खड़ी होकर के ही दूंगा। ये इतिहास है हमारा, हम सब जानते हैं उसको। मित्रों, ये इतना बड़ा जो दर्द मिला है, वो आप सब उसको बखूबी जानते भी हैं। मैं, प्यारी साध संगत जी, मेरे मन में उस पीड़ा से जूझते हुए अपने सिख भाइयों और बहनों के प्रति मैं कृतज्ञता, श्रद्धा और आत्मीयता की भावना हमारे मन में है।
और इसलिए मेरे मन में यह बात काफी समय से थी कि आपके इन दुखों को बांटने के लिए हम कुछ करें। हमारे मन में लंबे समय से ये पीड़ा थी। उन दंगों में जो चले गए उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन वे अपने पीछे अपने परिवार को छोड़ करके चले गए। हम उनके दुख दर्द तो नहीं बांट सकते, लेकिन इस दिशा में मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। प्यारी साध संगत जी, आप जानते भी हैं कि मैंने पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा का जो मानसून सत्र था उसमें एक प्रस्ताव रखा, क्योंकि मेरे मन के अंदर पीड़ा थी। मैंने कहा कि हम एक प्रस्ताव लेकर के मैं आया और मैंने उसकी पूरी जानकारी भी कलेक्ट की, मौत के घाट उतार दिया। और वो लोग ऐसे ही घूम रहे थे, न्याय नहीं मिला। आदरणीय मोदी जी जब 2014 में आप सबके आशीर्वाद से, वाहिगुरु जी के आशीर्वाद से जब जिम्मेवारी दी तो उन्होंने तुरंत कहा कि 84 के दंगों का न्याय जरूर मिलेगा। और दोबारा फाइल खुली, फाइल बंद हो गई थी। फाइल को बंद कर दिया था, डस्टबिन में डाल दी थी, कोई न्याय नहीं मिला था। परंतु मोदी जी ने आकर के उस फाइल को खोला और न्याय दिलाने का काम किया। वो व्यक्ति आज सलाखों के पीछे है, आप सब जानते हैं। मित्रों, यह न केवल पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए ये ठोस कदम उठाए, बल्कि आप सबका सम्मान भी लौटाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। बोले सो निहाल। दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया को तेज किया आने के तुरंत बाद, ताकि जल्दी न्याय मिले और उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। आज पूरी साध संगत के बीच आज मैं एक संकल्प और दोहराना चाहता हूं कि हरियाणा में किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर अन्याय नहीं होने देंगे। बिल्कुल कोई अन्याय नहीं होगा। प्यारी साध संगतियों, सिख समाज के प्रति हमारी सरकार का प्रेम केवल शब्दों में नहीं है। ये प्रेम केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि ये कार्यों में दिखाई देता है कि हमारी सरकार क्या कर रही है, क्या क्या काम किए हैं। मुझे बताते हुए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आप सबके योगदान के प्रति बार बार कृतज्ञता व्यक्त की है। उनकी पहल पर ही आजादी का अमृत महोत्सव, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव और मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को देश भर के अंदर मनाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है।
मेरी खुशी का उस दिन ठिकाना नहीं रहा जब मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री जी गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व लाल किला के ऊपर मना रहे हैं। बोले सो निहाल। मुझे अत्यंत खुशी हुई। मैंने कहा उस लाल किला के ऊपर हमें गर्व है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि यहां पर गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। जिस लाल किला से उस मुगल ने फरमान जारी किया था, उसी स्थान के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी का पहली बार 400 साला मनाया गया है। बोले सो निहाल। और मुझे ये भी खुशी है कि गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर आदरणीय मोदी जी ने उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी की है और एक सिक्का भी जारी किया। डाक टिकट भी जारी की, सिक्का भी जारी किया है। प्यारी साध संगत जीओ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह जी, सरदार फतेह सिंह जी के शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का भी हमें गौरव प्रदान किया है। बोले सो निहाल। मित्रों, जब तक हम अपने उस इतिहास से परिचित नहीं होंगे, आने वाली पीढ़ियां हमारी परिचित नहीं होंगी, तो हमारा वो इतिहास वो फिर हम दोहराने की स्थिति में आ सकते हैं। हमारा ये गौरवशाली इतिहास है। मुझे प्यारी साध संगत जीओ, इन्हीं प्रयासों को हमने हरियाणा प्रदेश में भी आगे बढ़ाया है। हम सब जानते हैं कि चाहे गुरु नानक देव जी के 550वां प्रकाश पर्व हो, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो, या करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत हो, हर कदम पर हमारी सरकार ने श्रद्धा और सम्मान के साथ काम किया है। प्यारी साध संगत जी, आप सब जानते हैं कि दिसंबर 2022 में हमारे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना की गई थी। पीड़ितों को आज जॉब लेटर देंगे। 1984 सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को जॉब लेटर मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने गुरु नानक जी को याद करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन पर चलना जरूरी है।